एक गाड़ी के सभी टायर आपके पास है। दूसरा का विकास ज्यादा गति से होगा, इतना मैं आपको विश्वास देता हूँ। हमारे को पूरा विश्वास है, हमारे नेता है वो। और जो करोड़ों रुपए का लॉस हो वो बात। नगराध्यक्ष भी आपकी सरकार बनती है तो क्या हम सोचे कि तुमसर का भी कोई विकास नहीं होगा? यूपीएससी एमपीएससी की पढ़ाई करके यहाँ तुमसर का नाम रोशन करने का काम करेंगे। नगर परिषद ऑनलाइन करूंगा। महाराष्ट्र में भंडारा एक पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है। नगर परिषद की आय कैसी बढ़ेंगी इसके ऊपर सेकंडली मेरा फोकस रहेगा। और ये काम तो आप नगर सेवक रहकर भी कर सकते थे। नगराध्यक्ष बनता हूँ मैं तो शासन को मैं लिखित ठराव पास करके शासन को बोलूंगा और तुमसे शहर को एक जिला बनाए काम करने का काम करूंगा मैं। वो एक गाना गा रहे कि मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, ऐसे वैसे को कराए, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। और ये गाना आप लोग नागपुर में गा रहे कि हैं। जितना डेवलपमेंट प्रभाग 5 में हुआ वो उतना कई शहर में कहीं पे नहीं हुआ। उतना मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पार्टी को कितना नुकसान हुआ? नमस्ते, जय हिंद। मैं राजा अग्रवाल प्रस्तुत कर रहा हूँ द जीडी पॉडकास्ट और आप सभी देख रहे हैं द जीडी न्यूज। आज हमारे साथ गेस्ट है श्री पंकज बालपांडे जी। नमस्ते। पंकज सर, आप पहले नगर सेवक भी रहे हैं, हाँ। कृपया अपना अनुभव बताएं। मैं फर्स्ट टाइम यानी 9 साल पहले मैं नगर परिषद तुमसर में नगर सेवक रहा। उसके पहले यानी नगर सेवक बनने के पहले मेरी एक मैं जहाँ रहता हूँ नेहरू नगर, वहाँ पे जो मेरा एरिया था वहाँ बहुत डाउन एरिया था। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे लोगों के लिए काम करना चाहिए, वो अपने एरिया को ऊपर लाना चाहिए क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट नहीं था। तो मैंने घरकुल के माध्यम से हो गया, गवर्नमेंट की स्कीम, रोड नाले से लेके छोटे वर्ग के लोगों को उठाने का, ऊपर उठाने का, उनको रोजगार देने से लेके सभी काम यानी करने के लिए मेरे को लगा कि अपने को पद चाहिए। तब मैंने नगर सेवक के लिए खड़ा हुआ और नगर सेवक लेके सबके काम किया। और आज तुमसर शहर में जो मेरे वार्ड में डेवलपमेंट हुआ, प्रभाग क्रमांक 5 था पहले, अभी 8 हो गया, लेकिन प्रभाग क्रमांक 5 में जो डेवलपमेंट किया मैंने, आज पूरे गांव के लोग बोल रहे कि जितना डेवलपमेंट प्रभाग 5 में हुआ वो उतना कई शहर में कहीं पे नहीं हुआ। उतना मैंने किस तरह का डेवलपमेंट किया आपने प्रभाग क्रमांक 5 में? हमारे यहाँ जैसा मैंने बताया था कि थोड़ा डाउन एरिया था, तो घरकुल के माध्यम से पहली बार में 65 जो घरकुल लाभार्थी है उनको घर देके, जो कवेलू के मकान थे उनको गच्चीका करने का मौका किया। और उसके बाद में हमारे यहाँ रोड नाले की परिस्थिति बहुत ही लो थी, उसको उसके माध्यम से उसको मैंने मैंने उठाया, उसको मैंने रोड नाली। उसके बाद में हमारा शिव मंदिर एरिया था, वहाँ पे शाम में 7 बजे के बाद में जाने के लिए डर लगता था क्योंकि वो तालाब के जो पार थी वहाँ पे कानबेरी वगैरह इतना डर्टी एरिया था। तो हमने फर्स्ट यानी नगर परिषद का आदमी रख के स्टार्टिंग में हमने वो हागनदारी यानी जो गवर्नमेंट का हमारा मोदी सरकार का संकल्प था कि तुमसा शहर हो चाहे इंडिया हो, वहाँ पे हागनदारी मुक्त होना चाहिए। तो हम जैसे नगर सेवक बन रहे तो मोदी सरकार का हमारे को आया कि तुमसा शहर हागनदारी मुक्त होना चाहिए। तो उसके लिए हमने नगर परिषद स्पेशल जो सवेरे जैसा कोई बाहर बैठने वाले थे उसके लिए हमने 2 कर्मचारी रखे कि कोई भी सवेरे 3 बजे से लेके सवेरे 10 बजे तक, और नगर परिषद के माध्यम से उनको टॉयलेट घर में बनाना चाहिए करके हमने संदेश दिया। उनको शासन की जो निधि आती है, जो टॉयलेट बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि आती है, वो भी हमने प्रोवाइड किया। और अपने एरिया की सफाई वगैरह करके वो एरिया में, शिव मंदिर एरिया में हमने हाईमार्क्स लाइट लगाए। अभी आप देखोगे शिव मंदिर जाके वो एरिया में तो हाईमार्क्स लाइट हो गया और ऐसा लगता है कि दिन है रात में भी। इस टाइप का हमने चेंजेस करने का काम किया। आपके ही प्रभाग में तालाब है और वो तालाब में मछलियां मरने की कुछ न्यूज आई थी बीच में। हाँ, तो और उससे पानी दूषित की भी न्यूज आई थी, उसमें आपने क्या किया? हाँ, जब हमको न्यूज़ आई तो हमने तुरंत नगर परिषद के कर्मचारियों को बुलाया, सफाई वाले कर्मचारी को। और इसका रीजन क्या है तो मालूम पड़ा कि तालाब बोल रहे, शिव मंदिर तालाब है और बाजू में उसको लग के छोटी, उसको बूढ़ी बोलते हैं। तो तालाब की मच्छी नहीं मर रही थी, वो बूढ़ी की मच्छी मर रही थी बाजू वाले। तो उनके माध्यम से किसी ने दवाई वगैरह ऐसा डाला, ऐसा मालूम पड़ा हमको। तो हमने तुरंत में साफ करने लगाया और उसको क्लीन करवाया। क्या आज वो समस्या वहां पे है? नहीं, आज समस्या कुछ भी नहीं है, एकदम क्लीन है, अच्छा एरिया है हमारा, ग्रीन एंड क्लीन है। और मेरे एरिया में जैसा शिव मंदिर की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे शिव मंदिर भी, उसको भी हमने हमारे माननीय सुनील जी मेंढे सम्माननीय जो खासदार थे उसके निधि से हमने
एक 10 लाख का फंड लाके वो पूरा कंपाउंड वॉल करके रीडेवलपमेंट करने का हमने काम किया वहाँ पे। आप नगर पालिका में बांधकाम सभापति भी थे। हाँ, बांधकाम सभापति रहते हुए आपने क्या काम किए? बांका सभापति जब था मैं, तो मेरे को पूरे शहर में काम करना था। तो मैंने समयबद्ध तरीके से जो शासन का निधि आने वाला है बाद में, उसका नियोजन मैंने हमको मालूम पड़ा कि जैसा हमारा शासन इतना निधि देने वाला है सपोज़, तो हमने निधि आने के पहले हमारा पहले ये रहता था कि वो निधि को कैसे जल्दी यूटिलाइज़ किया जाए। उसके लिए हम पहले ही सब नियमबद्ध तरीके से, यानी अगर हमारे पास अगर 25 सपोज एक 5 करोड़ रुपये आ रहा है, तो 5 करोड़ का हमने पहले कि आते बराबर हमने 10 दिन में कैसा उसका टेंडर निकाला, उसके लिए पहले टेंडर निकालने के पहले जैसा प्रोसेस रहती है हमारा, क्या टीएस रहता है, एएस रहता है, उसके लिए लगता है स्टीमेट। तो हम निधि आने के पहले हमारे स्टीमेट पूरे रेडी करते थे हम। स्टीमेट जैसा ही निधि आया हमारे अकाउंट में शासन का, हम स्टीमेट सीधा टीएस और एएस के लिए भेज के जितने फास्ट हो सके उतने फास्ट हमने निधि आई, एस्टिमेट भी रेडी था, लेकिन काम कौन से किए वो निधि से, वो बताइए। हमने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा हमने भर दिए कि तुमसर की कुछ जगह हमारे हमको ध्यान में आया कि हमारी जो ओपन स्पेसेस है, जिसको कंपाउंड नहीं और लोग अपने अंडर में ले रहे, तुमसर में खापर टोली पे हो गया, बहुत से एरिया में हो गया, कि वो जगह को हमने सेव करने का काम किया, यानी उसको कंपाउंड वॉल करके वहाँ पे गार्डन लगाने का काम हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया, क्योंकि हमको लगता है कि लेकिन नगर परिषद कंपाउंड वॉल से ऐसा भी तो हो सकता है कि खेलने की जगह बच्चों की कम हो गई हो। नहीं, कंपाउंड वॉल से क्या होता था, जैसा हमारी समझो जगह तुमसर शहर में 10 जगह नगर परिषद जगह है, वो जगह अगर हमने कंपाउंड वॉल नहीं किए और उसको सौंदर्यीकरण नहीं किए, तो वो जगह क्या होता है, कोई ना कोई अपना पांठेल लगाएगा, कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई कर लेगा। उसके लिए हमने क्या किया कि उसको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमने कंपाउंड वॉल करने का काम किया, यानी अपनी जगह एक बार कंपाउंड वॉल हो गई, तो वो जगह कोई भी नगर परिषद की अपने अंडर में ले नहीं सकता। ये काम तो एक आम आदमी भी करता है, अपनी कंपाउंड वॉल से अपनी जगह बचाना। हम्म, लेकिन आपके पास तो सरकार है, आपके पास आप तो शासन हो खुद। हम्म। सो एक पानठेल वाला आपकी जगह कब्जा कर ले, तो आप पुलिस के थ्रू भी जा सकते हैं और अभी बाकी तरह से भी आप उसे सुधार अभी सकते मैं हैं। आपको बताऊं, तुमसर की परिस्थिति ऐसी है, हम आने के पहले तुमसर की पूरी यानी ओपन स्पेसेस अ, है ही नहीं समझो, मैंने कहीं ना कहीं किसने ऑक्यूपाई कर लिया, कुछ भी कर लिया, यानी पहले ही सब ये हो गए, ऑन पेपर भी हो गया सब, मैंने है ही नहीं, जो थे उसको बचाने का काम हमने किया। और जो हो गए उस पे क्या एक्शन लिया आपने? उसके लिए क्या कैसा उसे वापस ला सकते हैं हम? लाने के लिए हमारे जो सम्माननीय अध्यक्ष प्रदीप जी थे, उन्होंने बहुत ट्राई किया, लेकिन अभी ज़्यादा मैं बता नहीं सकता, क्योंकि लीगली अगर किसी के नाम पे चढ़ गई, समझो ओपन स्पेस है, उसको पहले हमारे रहते में हमने ऐसा काम होने नहीं दिया, लेकिन पहले में ऐसा हुआ है कि लीगल तरीके से वो कुछ मिलजुल करके कुछ लोगों ने बोलो, या कुछ हो सकता नगर परिषद में समझो आप, तो उन्होंने अगर उसको लीगली किया तो वो वापस लाने में तकलीफ है, वो नहीं कर सकते थे, वो इसकी वजह से जो थे उसको हमने बचाने का काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे किया। इसके अलावा और क्या काम किया आपने? आप बांधकाम सभापति थे, रोड तो पूरे बेकार है और रोड की हाइट बढ़ते जा रही है हम्म। और घर नीचे होते जा रहे मैं हैं, मैं घरों जब में पानी जा रहा है। मैं जब बांधकाम सभापति था, उस समय हमारा देवारी रोड जो था सिंगल रोड था, आपको मालूम, हमारे ये सुनील जी मेंढे, सम्मानित सुनील जी मेंढे हमारे लोकसभा सांसद थे, उनके माध्यम से हमने ये देवारी रोड हो गया, और भी जो रुका था, जितना हो सके उसमें हाईमार्क्स लाइट लगाना, हाईमार्क्स लाइट हो गए, एलईडी लाइट हो गए, वो माध्यम से हमने यानी हमारे लोकसभा में सांसद रहने से हमने उनके निधि का भी यूज करके हमने ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का ये किया। आज जो बीजेपी के नेता है, हम्म, सभी जो भी नगराध्यक्ष बनना चाहते हैं और नगराध्यक्ष बनने के इच्छुक है, वो एक गाना गा रहे कि मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, ऐसे वैसे को कराए, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। हम्म। और ये गाना आप लोग नागपुर में गा रहे हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप भी नगराध्यक्ष बनना चाहते हैं? हाँ, देखो, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। यदि मेरे को मेरे नेता सम्माननीय परिणय जी फुके हो गया, सम्मानीय हमारे नगराध्यक्ष प्रदीप जी पटोड़े हो गया, उन्होंने अगर हम मेरे को विश्वास करके अगर टिकट देते हैं मेरे को, तो मैं नगराध्यक्ष का चुनाव का इच्छुक हूँ, मैं लड़ूंगा। आपका तुमसर के प्रति क्या विजन है? मतलब आप तुमसर में क्या बदलाव करोगे अगर आप नगराध्यक्ष बन गए तो? हमारा एक मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये माध्यम से मैं तुमसे शहर का चोला मोड़ा बदलने का, जैसा मैंने मेरा नेहरू नगर और शिव नगर का चोला
बदला मैंने जैसा विकास किया वो उस तरीके से मैं पूरा शहर का विकास करने का प्रयास करूँगा मैं। और हमारी सरकार अभी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, यानी डबल इंजन सरकार हो गई और नगर परिषद में अगर हमारी सरकार हम अगर बनते हैं, तो हमारे को निधि की कोई भी कमी नहीं आएँगी। हमारे देवा बहू है, हमारे मोदी जी है और हमारे ऊपर हमारे नेता जो विधान परिषद सांसद सम्मानीय डॉक्टर परिणय जी फूके हमारे साथ हैं, प्रदीप बहू हमारे साथ में है, तो हमको निधि की कहीं भी कमी नहीं आएँगी, इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब एक गाड़ी के सभी टायर आपके पास है अभी हमारे ऊपर के 2 टायर और हैं, अभी इंजन इंजन भी सब आपके पास बिल्कुल है। हमारे पास है, तो अभी तीसरा टायर भी अगर लग जाए, तो तुमसर का विकास ज़्यादा गति से होगा, इतना मैं आपको विश्वास देता हूँ। तुमसर में शिक्षा की हालत बहुत बेकार है, उसे आप कैसे सुधारोगे? हाँ, शिक्षा की हालत देखो, आपको बताता हूँ मैं जब हम नगर सेवक बने या हमारे सम्माननीय प्रदीप जी पटौड़े नगराध्यक्ष बने, तो हमने तुमसर में KG1 KG2 करके ये नहीं था, हमने CBSE का पैटर्न नहीं था, हमने तुमसर में 6 से 7 जगह चालू किया और अभी तुमसर शहर में नगर परिषद के स्कूलों में डिजिटल किया हमने। ऐसा बाकी जगह नहीं, लेकिन हमने डिजिटल करने का काम हमारे सरकार के माध्यम से हमने किया। आप बार-बार श्री प्रदीप पडोड़े जी की बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन हाल फिलहाल एक न्यूज़ आई है कि उन्होंने सारे पदभार पार्टी से छोड़ दिए हैं। हुँ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और उन्होंने ये भी एक इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी में रहने के कारण उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और करोड़ों रुपए खर्चा करने पड़े। नहीं, वो थोड़ा-सा उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे प्रेस के सामने, लेकिन वो थोड़ा-सा कुछ देर का था, उन्होंने कोई भी इस्तीफ़ा नहीं दिया। वो हमारे बीच में हमारे सम्मानीय रहेंगे और हमारे को साथ में लेके चलेंगे वो। हमारे को पूरा विश्वास है, हमारे नेता है वो और हम उनके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। मतलब इस्तीफ़ा नामंजूर हो गया या इस्तीफ़ा वापस ले लिए? अ, इस्तीफ़ा जो प्रेस में बोले थे, लेकिन एक्चुअल में हमारी पार्टी जो है, हमारे वो नेता है, उसको इस्तीफ़ा वापस बोलो या जो भी है समझो आप, लेकिन इस्तीफ़ा मंज़ूर नहीं हुआ। इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। हुँ। मतलब आज भी वो उनको काम करना है शहर के लिए, पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया कि उनको तुमसर शहर के लिए काम करना है और भारतीय जनता पार्टी को लेके चलना है। इसका खामियाजा कहीं आपको नगराध्यक्ष चुनाव में ना नहीं, भुगतना ऐसा पड़े? कुछ भी नहीं होगा। नगराध्यक्ष चुनाव में खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है कार्यकर्ता की पार्टी है। ये बीजेपी पार्टी जो है कार्यकर्ता, यहाँ पे हमारे बूथ से लेके शक्ति केंद्र प्रमुख से लेके सभी लोग काम करके वो पार्टी को एक अपना परिवार समझते हैं और परिवार में कम ज़्यादा होती रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मनमुटाव होते रहता है, मनमुटाव हुआ, बराबर हुआ, अभी सब काम पे लग गए हमारे सभी कार्यकर्ता। आज भंडारा जिला महाराष्ट्र में पिछड़े जिलों में आता है। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, फिर भी भंडारा जिले का कोई विकास नहीं हुआ। अगर नगराध्यक्ष भी आपकी सरकार बनती है, तो क्या हम सोचे कि तुमसे का भी कोई विकास नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको बताते हैं, हमारे जो सम्माननीय विधान परिषद सदस्य डॉक्टर परिणय जी फूके अभी भंडारा जिले के लिए यानी विकास के लिए इतना निधि ला रहे हैं और भंडारा जिले का विकास साथों साथ तुमसा शहर का भी विकास हमारे जो सम्मानित नेता है परिणय जी फूके, इनके मार्फत उनके माध्यम से तुमसा शहर का और भंडारा जिले का भी विकास होगा। आप तुमसर में नगराध्यक्ष बन के क्या-क्या बदलाव करेंगे? मैं समझो नगराध्यक्ष बन गया, तो फर्स्ट मैं नगर परिषद ऑनलाइन करूँगा, लोगों की समस्या भी ऑनलाइन लिया जाएगा। टैक्स जो नगर परिषद देते हैं उसको पार्ट टाइम में ऑनलाइन सुविधा के हिसाब से भरते आएगा, वो एक करूँगा। पानी टैक्स हो गया, टैक्स हो गया, सभी ऑनलाइन पद्धति से और लोगों की जो कंप्लेंट्स रहेंगी वो भी ऑनलाइन पद्धति से ली जाएंगी और उसको सॉल्यूशन किया जाएगा। ये फर्स्ट काम मैं नगर परिषद में करूँगा। सेकंड, मैं सबसे ज़्यादा तुमसा शहर स्वच्छता के ऊपर ध्यान दूँगा। स्वच्छता में हमारे को जो कचरा हम तुमसा शहर में जो कलेक्ट करते हैं उसको सैक्रिफाइस करके उसको यूटिलाइज करके नगर परिषद की आय कैसी बढ़ेंगी, इसके ऊपर सेकंडली मेरा फोकस रहेगा और तुमसा शहर ग्रीन एंड क्लीन रहेगा, उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूँगा। और ये तीसरा पॉइंट रहेगा मेरा, तीसरा तुमसा शहर के लिए, तुमसा शहर की जो हमारी स्कूलें बंद पड़ी है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसमें अच्छी से अच्छी लाइब्रेरी बनाऊँगा और उसमें हमारे बच्चे यूपीएससी, एमपीएससी की पढ़ाई करके यहाँ तुमसा का नाम रोशन करने का काम करेंगे। और चौथा पॉइंट मेरा ये रहेगा कि तुमसर शहर एक जिला बने,
तुमसर जो है भंडारा जिला में है अभी, लेकिन तुमसर जिला बने उसके लिए मैं शासन से डिमांड करूंगा। मैं अपने नगराध्यक्ष बनता हूं, मैं तो शासन को मैं लिखित ठराव पास करके शासन को बोलूंगा और तुमसर शहर को एक जिला बनाए काम करने का काम करूंगा मैं। जिला बनाने के तो नारे अभी चल ही रहे, हम्म। ऐसे ही विदर्भ अलग करने के नारे चल रहे सालों से, लेकिन वो होते नहीं है। कहना कुछ, बोलना अलग बात है, करके दिखाना अलग बात है। आज हम देखेंगे कि जो तुमसर में जो गार्डन्स है उसकी ही दुर्दशा हो चुकी, क्या वो कैसे सुधरेगी? अब जिला तो हम बाद में सोचेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी नगर परिषद 4 साल से वहाँ पे प्रशासक बैठा है, हम नगर सेवक कोई भी नहीं, नगराध्यक्ष नहीं है। उस वजह से तुलसी शहर के गार्डन हो गया जो बने हैं, जो हमने गार्डन बनाए थे, उनका रखरखाव ठीक से नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं नगराध्यक्ष अगर बनता हूँ तो उसका रखरखाव की जिम्मेदारी लूंगा और तुलसी के बच्चे खेलने के लिए कूदने के लिए गार्डन में जाए, उसके लिए एक वातावरण मैं निर्मित करूंगा। लेकिन उसमें निधि तो खर्च हो जाती है, लेकिन उसका सदुपयोग हो नहीं पाता है, वो गलत तरह से यूज हो जाता है। अभी देखो, मैं पुलिस प्रशासन की मदद लेके अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उसको रोकने का काम करके, और जितने भी गार्डन अपने बंद पड़े गार्डन हो गया वहाँ बच्चे खेलना चाहिए और तुमसर के बच्चे खेलना चाहिए, उसके लिए पुलिस प्रशासन की मदद लेके वहाँ पे कोई भी दुरुपयोग ना हो उसके लिए विशेष काळजी लूंगा उसके लिए। आज तुमसर में नेहरू ग्राउंड एक है, लेकिन इसके अलावा खेलने के लिए और जगह कहाँ है? और सिर्फ क्या क्रिकेट, बाकी खेलों के प्रति आप क्या कहेंगे? उसमें आप कैसे इंटरेस्ट बढ़ाएंगे बच्चों का? अभी मेरे प्रभाग में, मैं अभी प्रभाग क्रमांक 8 में रहता हूँ, वहाँ पे हमारे पास एक ढंगा स्कूल का ग्राउंड है, स्कूल बंद पड़ी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे ग्राउंड है, वहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट अपन बना सकते हैं, साइड में कंपाउंड को लेके एक 5-6 फीट का वॉकिंग स्ट्रीट बना के, और इंडोर अपन बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, उसके लिए अपन शासन का निधि, स्पेशल निधि लाके अपन करने का काम करेंगे, इतनी आपको मैं विश्वास देता हूँ। पंकज सर, हम उम्मीद करते हैं कि आप तुमसर को जिला बनाने में सफल हो, आप तुमसर नगर पालिका को पूरी तरह से डिजिटाइजेशन करने में सफल हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो जो कहा वो सच में सफल हो और तुमसर वैसा समृद्ध शहर बने। इसी के साथ हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी पार्टी आप पे भरोसा जताए और तुमसर की जनता भी आपके भरोसा बताए। नमस्ते। धन्यवाद।